संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदीप कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीविका दीदी के लोन माफ करना होगा, करना होगा करना होगा, जीविका दीदी के लोन माफ करना होगा, करना होगा करना होगा, 2000 में दम नहीं, अब किसी से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई जो बिहार में 6 करोड़ 35 लाख के करीब जीविका कैडर संघ से जुड़ा हुआ पैदल चला जाएगा और उनका मांग है कि भाई कम से कम उनको 25,000 मिनिमम वेतनमान दिया जाए और उनके जो 32,000 कर्ज है 32,000 करोड़ उसको माफ़ किया जाए, उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का स्तर प्रदान करे भारत सरकार और बिहार सरकार। हमको आपके माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार से भी कहना है कि आपने तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार के जो नौजवान है उसको 6,000 पर नौकरी दे रहे हैं और भारत सरकार 14,958,000 करोड़ रुपया बिहार के बड़े पूंजीपतियों को माफ़ किया। तो जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जीविका का गठन 1914 में हुआ था, 2014 में, आप उसको सम्मानपूर्वक जीवन महिला सशक्तिकरण के और महिला जागरण के नाम पर आपको पूर्ण अधिकार दीजिए, उनको समान वेतनमान दीजिए और उनका 32,000 करोड़ माफ़ करिए। और यदि आप नहीं करिएगा तो जीविका कैडर का जो परिवार बिहार में है आपको वोट नहीं देगा। इससे पहले की जो सरकार थे गठबंधन के, क्या उस समय प्रस्ताव आप लोग रखे थे? उस समय प्रस्ताव रखे थे तो हमको और हमारे कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे कैडर संघ के दर्जनों साथी पर मुकदमा करके और बिहार सरकार चाहा कि इन लोगों को जेल में बंद करके इनका कमर तोड़ा जाए, लेकिन हम लोग सीना तान के खड़ा हैं और फिर बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को ये इंगित करना चाहते हैं कि केवल ये पूंजीपतियों का देश नहीं है, ये देश गरीब किसान मजदूर का भी देश है, ये देश वंचित समाज का देश है। इस देश में जब देश जागृत होगा तो देश के जो वंचित समाज ये जीविका कैडर के महिलाएं जागृत होगी तब देश जागृत होगा। इसलिए आप यदि चुनाव के पहले हम लोग धरना के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को चैलेंज देते हैं कि आप यदि इनके मांगों को नहीं मांगिएगा तो बिहार में आपका खाता नहीं खुलेगा। कितना भी लहर आप पैदा करिए, ये जो भूख का जो लहर है उस लहर के सामने कोई लहर काम नहीं करेगा। रोजी रोटी, अधिकार, भूख, पीड़ा, अपने बच्चों का भविष्य और ये तमाम जो बैठी हुई है हमारी बहनें, ये सब उसका प्रतीक है। तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगा अगर आप लोग की बातें नहीं सुनते? हम लोग की बातें बिहार सरकार सुनेगा तो हम लोग उसके खिलाफ वोट दिलवाएंगे। है कि जो जीविका हित की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। हमारी खुली चुनौती है सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार माने और चूंकि ये बिहार की आधी आबादी से जुड़ा हुआ मामला है, बिहार की आधी आबादी जुड़ी हुई है और उसके बाद भी सरकार नज़रअंदाज करती है। सिर्फ नीतीश कुमार जी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना हो तो जीविका दीदियाँ याद आती है, लेकिन उसके सशक्तिकरण की जब बात होती है तो नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए हमारा जो नारा है कि जो जीविका हित की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग सरकार को नकारने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। सरकार गिराएंगे जब हम लोग का सरकार बात नहीं मानेंगे तो हम लोग भी सरकार को नहीं रहने देंगे।